पिछले एपिसोड में हमने देखा नल के सामने थैनोस और उसकी पूरी आउटराइडर की सेना थी। पर थैनोस ने नल की शक्तियों को कम समझा था, क्योंकि जब थैनोस नल को मार रहा था तब नल ने एक ऐसी चाल चली जिसको थैनोस ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। नल पहले तो गायब होता है और फिर सीधा थैनोस के पेट को फाड़ कर उससे बाहर निकलता है, जिससे थैनोस की अतड़ियां सब बाहर गिर जाते हैं। फिर नल ऑल लाइट स्पीयर को लेकर वहां से निकल जाता है, एक ऐसे ग्रह की ओर जहां उसे विश्वास है कि उसकी शक्तियां बढ़ सकती हैं। पर जिस पल नल ने ऑल लाइट स्पीयर को उठाया था उस पल नल गॉड ऑफ लाइट की शक्तियों का अवतार बन गया था। तो क्या नल ने अपनी डार्क शक्तियों को सच में त्याग दिया है, या ये उसका कोई नया मूव है? अब आगे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। नल एक नए एडी ब्रॉक के सामने खड़ा था, जो कहता है, तुम्हें देख के ही लगता है कि तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। पहले अपनी स्वतंत्रता, फिर अपनी शक्ति, और यहाँ तक कि तुमने अपने अस्तित्व तक का बलिदान दे दिया है, क्योंकि वो देवता जो अंधेरे का स्वामी है वो खुद रोशनी को अपनाकर ऐसी जगह आया है जहां अंधेरे का नामो निशान तक नहीं है। इसी वजह से तुम अपनी जीवन शक्ति भी बलिदान कर रहे हो, और शायद इसी वजह से तुम यहाँ इस लूमिना तक आ पाए हो। मेरा विश्वास करो, जब तुम इस प्रकाश को अपनाओगे तब तुम्हें ये आनंदित करेगा। बस तुम्हें अपने इस अंदर के अंधकार की मृत्यु सहनी होगी, जो कि तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाएगा। इस समय इस जगह पर अगर कोई तुम्हारा मित्र है जो तुम्हारे लिए पहरा दे सकता है तो वो मैं हूँ एडी ब्रॉक, एक अलग समय का। पर यहाँ लोग मुझे मेरे नए नाम द इल्यूमिनेटेड के नाम से जानते हैं, और मैं लोगों को दूसरा अवसर देने में विश्वास रखता हूँ। मुझे तुम पर भी है कि तुम अपने अंदर के प्रकाश को जरूर पहचानोगे। मैं अपनी समय रेखा में एक रिपोर्टर था। मुझे एक बड़ी रिपोर्ट की तलाश थी। मेरी एक प्रेमिका भी थी, पर उस कद्दू के सिर वाले ने मुझे वो रिपोर्ट दी जिसकी एक कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। मैंने अपनी प्रेमिका खो दी, और 2 जानें जो मेरे सामने ही थी उन्हें भी मैंने गंवा दिया। मैं अकेला एडी ब्रॉक हूँ जो अपने सिम्बियोट के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। पर उस दिन का हुआ वो पाप मेरे शरीर से किसी सिम्बियोट से भी ज़्यादा तेजी से चिपका हुआ है। पर जब मैंने तुम्हें देखा अंधकार को त्याग कर प्रकाश को अपनाते हुए, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी इसमें मदद करनी चाहिए। शायद इससे मेरा दिल का बोझ कुछ कम हो सकेगा। नल ने कहा, ओह प्लीज। और अगले पल नल उस एडी के शरीर में अपना भाला घुसेड़ देता है। नल कहता है, बक 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 बक, कब से तुम बस बक बक ही किए जा रहे हो। जमीन पर पड़ा एडी कहता है, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि तू नामुराद ऐसा कर सकता है। नल ने कहा, मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। तो एडी खुद को संभालते हुए कहता है, प्रकाश की शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल प्रकाश के अस्तित्व के ही विरुद्ध? हाँ, तुमने क्या सोच रखा था? ये करने से पहले मैंने तो तुम्हारी इस यात्रा को मुक्ति का मार्ग सोचा था। मैं तो तुम्हें खुद प्रकाश के केंद्र में ले जाने वाला था। पर तुम अपनी फितरत से कभी नहीं बदलोगे, इसलिए मैं तुम्हें अब चीर कर रख दूंगा। और इतना कहकर एडी नल पर हमला कर देता है। एडी ने कहा, मेरा दिमाग ये कह रहा था कि तुम नहीं बदल सकते, पर मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर ऐसे अंधकार को लाने की जहां उसका कोई नामो निशान नहीं है। नल ने कहा, तुमने कहा कि यहाँ कोई अंधकार नहीं है, पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर अंधकार है। और इतना कहकर नल एडी पर हमला कर देता है। नल कहता है, जरूरी नहीं ये अंधकार बाहर ही हो, कभी कभी ये अंधकार अंदर भी होता है। जरूरत है
तो उसे बस बाहर निकालने की, और मैं इस काम में सबसे माहिर हूँ। जरा देखो खुद को, अभी भी प्रकाशित होने का ढोंग कर रहे हो और हिंसा की ओर मुड़ रहे हो। तुम चाहते तो मुझे यहाँ से निर्वासित कर सकते थे, पर नहीं, तुमने मुझे मारना उचित समझा। यही अंधेरा है जो तुम्हारे अंदर है, तो बताओ क्या ये तुम्हें तकलीफ देगा? और इतना कहकर नल एडी की आंखों में हमला कर देता है। एडी जोर से चीख उठता है। एडी कराते हुए कहता है, नल, तुम जानते भी हो कि तुमने ये क्या कर दिया है? नल ने कहा, मैं जानता हूं। मैंने एडी को उसके असली चेहरे से वाकिफ करा दिया। उसका चेहरे का मुखौटा हटाकर एडी ने कहा, नहीं, ये बताओ कि क्या तुम्हें एप्पल पसंद है? नल ये सवाल सुनकर शांत हो जाता है और पूछता है, क्या? इस बीच में ये एप्पल कहां से आ गया? और फिर जैसे ही नल का ध्यान भटकता है, एडी नल पर जोर से हमला कर देता है। एडी ने कहा, क्या महसूस कर रहे हो नल? अपने शरीर से टूटी हुई हड्डियां? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अंधेरा नहीं है और ना ही उसकी कोई जगह है। तुम ये जो कुछ भी सोच रहे हो वो व्यर्थ है। नल देखता है कि एडी ने अभी भी ऑल लाइट भाले को अपने शरीर से नहीं निकाला था। ये देखकर नल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वो हंसते हुए कहता है, तुम या तो ज्यादा ही आशावादी हो या बेवकूफ हो। और इतना कहकर नल उस भाले की शक्ति से एडी को बुरी तरह से तड़पाने लगता है। एडी की चीख उस पूरे लूमिना ग्रह पर फैल जाती है। तुम सही थे एडी, ये युद्ध में अंधकार मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अंधकार तो अब उस चुड़ैल हेला का हथियार बन चुका है। इसलिए मैं शुद्ध शक्ति के सामने इसे अभी और यहीं पर त्यागता हूँ। मैं जानता था एडी, तुम्हारे अंदर के इस बर्बर इंसान को, इसी वजह से मैं यहाँ तक आया था। एडी कुछ बोलने की कोशिश करता है। तुम गलत नहीं, तुम कुछ भी बोलने की कोशिश ना करो। तुम पहले ही बुरी हालत में हो एडी। इस बात का बुरा मत मानना। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, तुमसे पहले भी रोशनी के सबसे उज्जवल दूत को मैंने गिराया है, तो तुम भी गिर सकते हो। इसे ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें यहीं इसी जगह पर सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि तुम एक सबक सीख सको। पर मुझे दिख रहा है कि तुम में अभी भी शक्ति शेष है, और जैसा लोग कहते हैं कि कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर ये लेने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब जरूर दूंगा। मुझे पसंद है, मुझे एप्पल पके हुए पसंद हैं। और इतना कहकर नल एडी के अंदर बची हुई बाकी शक्ति को भी अपने अंदर सोख लेता है, जिससे वो लूमिना स्टार भी तबाह हो जाता है। नल को शक्तियाँ मिल चुकी थी, इसलिए वो स्पेस में आ चुका था। उसने स्पेस को देखते हुए और अपने सिम्बायोट बच्चों को याद करते हुए कहा, ये विनाश एक नए जीवन का उजागर है। मुझे पता है बच्चों, तुम अब मेरे साथ नहीं हो, पर तुम फिर से पुनर्जीवित होगे एक नए रूप में, और मेरी इन शक्तियों के गवाह भी बनोगे। हेला को रहने दो उन छायाओं में। मैं अब संपूर्ण प्रकाश बन चुका हूँ, उसकी संपूर्ण महिमा के साथ। अब तारे मेरे हैं, अनगिनत सूरज अब मेरे हैं, हर जगह की सुबह और शाम मेरे नियंत्रण में है। पर तभी नल कुछ देखकर शांत हो जाता है। अब ये आखिर बला क्या है?
और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक शिप खड़ी थी। उस शिप से कोई कहता है, टारगेट हमारे सामने है और ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ये शिप कोई साधारण शिप नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी शिप है, थैनोस की शिप। और हम देखते हैं थैनोस को, जो अपनी शिप में बैठकर खुद का इलाज कर रहा था, और थैनोस की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा है। तो अब आगे थैनोस का मुकाबला फिर से नल के साथ होना है, और क्या ये मुकाबला पहले जैसा ही होगा, या इस बार भी नल थैनोस की बुरी हालत कर देगा? ये तो हम अगले एपिसोड में ही जान पाएंगे, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहें आगे की कहानी जानने के लिए। अब मैं चलता हूँ, आप मेरे चैनल पर बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।